कहाँ से थे क्वेश्चन नंबर, कहाँ से थे? 8 से। देख लो एक बार, जो क्लास में नहीं थे वैसे सारे थे ना, होते तो सारे। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बताया था ना ए एन का फॉर्मूला आपको, ठीक है? क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? ए का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? फर्स्ट टर्म, ठीक है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है? फर्स्ट टर्म, ठीक है? A1 और A क्या है? बात ए की है। N का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने लिखा 3 5 7 9 11, 11 बताना कौन सा टर्म है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 5वीं पोजीशन पे। तो N की वैल्यू कितनी है? 5 है। N का मतलब समझ में आया? पोजीशन होती है, कौन सी पोजीशन पर ये आ रहा है, ठीक है? और ये आपका क्या था? A5 है। A5 कितना है? 11। A5 क्या है? 11। आ गया समझ में? जैसे आपको इस क्वेश्चन में ऐसे दे दे, कैसे दे दे कि आपको बोल दें कि ये AP है, क्या है ये? AP। आपको ये बताना है कि 11 कौन से नंबर पर आ रहा है, क्या बताना है? 11 कौन से नंबर पे आ रहा है? ये 5वें पे आ रहा है ना। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने AN क्या मान लिया? 11। AN का मतलब हमने मान लिया 9वें नंबर पर आ रहा है, तो आपको इस N की तो वैल्यू निकालनी है। देखो ना, ये N क्या है आपका? 5 ही तो है, तो 5वें नंबर पे क्या है? 11 को मैंने क्या मान लिया कि 9वें नंबर पर है। और क्या क्या दे रखा है इसमें? A दे रखा है, D कितना दे रखा है? 5 में से 3 क्या? 2। अब आप तो कहोगे सीधा गिन लो, पहला दूसरा तीसरा, इसमें तो गिन लेंगे हम, पर आपको मीनिंग समझना, पेपर में ऐसे थोड़ा ना देगा। तो देखो इस फॉर्मूले में कितनी चीज होती है? 4, 1 पूरा, 2 3 4, 4 में से कितनी चीज बताऊं? 3 बताऊं, चौथी आपकी आ जाएगी। कल मैंने ऐसे क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है? तो यहाँ पर रख दो। इस AN की जगह मैं पूरा क्या लिख दूंगा? 11 लिखना। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 11। A कितना है बताना? 3 है। N पता नहीं है तो निकालना है ना हमें, हम यही निकालना चाह रहे हैं कि ये 11 कौन से नंबर पर आ रहे हैं। D की वैल्यू कितनी है? प्लस का दिन इधर आके -2 इंटू n माइनस 1, 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2 से कट जाएगा 4 पे, माइनस का 1 इधर आके कल करवा देते हैं। ये वैसे ही बता दिया जिसको मीनिंग नहीं समझ में आए, ठीक है? चलो अब निकालो कौन से क्वेश्चन से? 8 क्वेश्चन से निकालो, ठीक है? बुक है उसमें से देख लेना। देखो 8 क्वेश्चन में से एक AP है, कितने टर्म दे रखे हैं? 50। तो ऐसे से गिन के देखो, ऐसे 50 है। मान लो कुछ भी लिख रखा है, ये पहला टर्म हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर क्या हो गया? ये तीसरा, फिर ऐसे ही चौथा। टोटल कितने टर्म दे रखे हैं? 50। मतलब N की वैल्यू है 50, मतलब 50 पोजीशन है, 50 टर्म्स है। आ गया तक समझ में? N की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 50 दे रखी है, ठीक है? आगे ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म कितना दे रखा है? 12, ठीक है? तीसरे का मतलब समझ में आ गया? A3। बेटे कल A3 का मतलब मैंने आपको बता दिया था, फिर बता देता हूँ, आराम से बता रहा हूँ, तो क्या बहुत सारे बच्चे हैं। N की जगह कितना रख लो? 3 रख लो। N की जगह रखोगे 3 में से क्या? 2, तो A प्लस 2 कितना आ गया? 12। ये इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ पे क्या समझ? आगे पढ़ो। लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 106। लास्ट का मतलब समझ गए होगे बेटे? इसमें टोटल है कितनी पोजीशन? 50 है। कहाँ तक लिखे हो? 50 नंबर तक लिखे हुए ना? तो आपको पता लग गया होगा लास्ट टर्म कितना दे रखा है, मतलब 50वें नंबर पर क्या आ रहा है? 106। ये समझ आ गया? ये 50 कैसे बेटे? ये कह रहा है 106 मैंने आखिरी में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है ना? और आपको बता भी रखा टोटल कितनी पोजीशन है, तो 50वें नंबर पर मतलब 106 आ रहा है। तो A50 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस 49D। आ गया ना? जब भी ऐसे दो इक्वेशन बन जाए तो आपकी A और D की वैल्यू आ जाएगी। है समझ में? कर लो फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर दो? तो 2 ये है आपकी, 1 क्या है? इसमें से क्या कर दो? माइनस। 49 में से 2 गया, कितना बचेगा? 47D। 106 में से 12 गया 94। D की वैल्यू आ गई 94/47। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आ गया? अच्छा ये A50 समझ में आ गया? A प्लस 49D कैसे आ गया? है ना?
n की जगह कितना मान लो 50 मान लो, तो a प्लस 50 में से a क्या 49d। जब d की वैल्यू 2 आ गई, मतलब समझना है हर क्रम में कितने कितने का अंतर है, 2। आता है समझ। और बेटे जो इंटेलिजेंट है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे डायरेक्ट कर सकते हो। आपको कौन सा क्रम दे रखा था, तीसरा, कितना दे रखा है तीसरा 12, और कौन सा दे रखा है 50वां टर्म कितना है 106। तो एक बात बताओ कितने टर्मों का अंतर हो गया इनमें, 47 टर्मों का अंतर हो गया ना। बेटे इनमें कितने का अंतर है 47, इनमें कितने का अंतर है, एपी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, तो आपका डी किसमें आएगा प्लस में आएगा, डी किसमें आएगा प्लस में। कितने का अंतर है 47 टर्मों में, कितने का अंतर है 94 का, तो 47 टर्मों में 94 का अंतर, एक टर्म में कितने का अंतर हो गया, समझ में आया नहीं है, तो 2 का ही तो अंतर होगा, तो ये 2 आपका क्या है डी आ गया, आए समझ में नहीं आया, तो डी की वैल्यू 2 आ गई, मतलब हर एक में कितने कितने का अंतर है 2 2 का। तो एक बात बताओ तीसरा टर्म कितना है 12, इससे पहले 10 ही तो होगा, इससे पहले कितना होगा 8 ही तो होगा, 2 2 का अंतर, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया 8, मीनिंग से भी हो जाता है क्वेश्चन, बाकी हमें मीनिंग से करने नहीं है। तो डी की वैल्यू कितनी है 2, ये कारक तो इक्वेशन 1, पुटिंग d इक्वल्स टू 2 कहां पर इन इक्वेशन 1 में रख दो, d की जगह 2, 2 दूनी 4, प्लस का 4 इधर आके 12 में से 4 है 8, ठीक है, a और d आ गया। देखना निकालना है क्या आपको 29 निकालना है, कौन सा 29, a29 निकालना है, a29 का मतलब है a प्लस 28, a कितना है 8 है, d कितना है 2 है, d 2 64 आपका क्या होगा, ठीक है बताओ आगे करते हैं, आज ज्यादा नहीं कराएंगे, यही एक्सरसाइज करेंगे। देखो थर्ड टर्म दे रखा है 4, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म दे रखा है 4 एंड माइनस, थर्ड कितना है 4, थर्ड का मतलब a प्लस 4, नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है माइनस a प्लस 8। अच्छा पहले जो इंटेलिजेंट है जो पहले कर चुका वो देखो, तीसरा नंबर कौन सा है 4 है ना, और 9वां नंबर कौन सा दे रखा है -8, यहाँ बेटे समझ। हाँ तो एक बात है ए भी बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, क्योंकि प्लस से किसमें आ गई तीसरा था 9, तो घट रही है, तो डी आपका किसमें आएगा माइनस में। अब बस मुझे ये बता दो इन दोनों में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है बेटे, कितने का अंतर है 12 का। मैंने बोला पहले मेरे पास 4 रुपए थे, अब -8 रुपए, तो बेटे 12 ही रुपए तो खर्च हो गए ना, 8 रुपए का मेरे पे कर्जा चढ़ गया, ऐसा मान लो, नहीं है समझ में, और ना समझ में आए तो बेटे समझ में आ जाएगा, वैसे क्या दिक्कत है। देखो ये 4 किसका है प्लस का, और ये 8 किसका है, तो बेटे ये 12 ही तो हो गया, पहले ये 4 ये और 8 ये 12 हो गया, कितने टर्मों का अंतर है 6 का, ये 3 है ये 9 है, तो 6 का तो अंतर है, कितने आ गए डी की वैल्यू -2, 2 2 कम हो गई, क्या हो रही है 2 2 कम हो गई, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप देखो क्या पूछ रहा है कौन सा टर्म इसका 0 होगा, क्या पूछ रहा है कौन सा टर्म 0, तो एक बार तीसरा टर्म 4 है, 2 2 कम हो रही है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2, पहला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये तो पूछ रहा था कौन सा टर्म इसका क्या होगा 0, ये पूछ रहा था ना। विच टर्म ऑफ द एपी 0, कौन सा टर्म 0 होगा, तो पहला टर्म इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 ही तो आई, आए कुछ समझ, n की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी बेटे ये कौन सा तीसरा टर्म 4 है, तो चौथा टर्म कितना हो गया 2, पांचवा टर्म कितना हो गया 0, तो n की वैल्यू 5 हुई ना, पांचवा नंबर ही तो 0 हुआ, ये तो था मीनिंग से, ठीक है। बाकी जिसको नहीं आता वो अपना ऐसे कर लो, हमें तो सोल्व करना है बस, इक्वेशन 2 में से 1 क्या कर लो माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, नहीं दिखे नीचे का बता देना, नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहाँ करवाओ ना फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये 2 है बेटे, और कितना डी आ रहा था बताना -2, तो वही आना चाहिए, अलग थोड़ी ना आ जाएगा,
माइनस 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 कट जाएगा। नीचे के साइन चेंज करते हैं, एक प्लस का है प्लस का माइनस का, तो 8 में से 2 गया 6। अब ये देखना ये 8 माइनस का है, 4 किसका है माइनस 8 माइनस 4 माइनस डी आ गया कितना माइनस। अब डी का रख दो इक्वेशन 1 में रख दो, तो यहाँ 2 माइनस 2 रखोगे ना, 2 की माइनस 2 से करो माइनस 4 माइनस का 4 इधर आके तो ए की वैल्यू 8। सही है बेटे, तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटे, कुछ भी नहीं आ रहा ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बार और करेंगे समझ में आया नहीं, ये तीसरी बार कर रहे हैं ये चैप्टर, चौथी बार देखेंगे ठीक है, टाइम बचा चौथी बार याद है बस। अब कर लो। अब क्या निकालना आपको, कौन सा टर्म इसका क्या होगा 0, तो हमने मान लिया कौन सा टर्म 0 है n1 टर्म, तो an की वैल्यू क्या दे रखी है बेटे, ये n अलग है और an क्या होता है अलग होता है नहीं समझे। तो अब an का क्या लगा दो फॉर्मूला, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इनटू में d, इस n की वैल्यू निकाल लिया भैया an को 0 के लिए आप हां क्यों लिए यही तो पूछ रहा है। देखो हमारा जो आंसर आया था बेटे बताना क्या आया कितना आया था, वो फोर्थ टर्म कितना दे रखा था 3, यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, यही तो नहीं समझ में आता। ये थर्ड टर्म दे रखा था ना 4, फिर फोर्थ टर्म क्या आया था 2 और फिफ्थ टर्म क्या आया था 0। तो अब खुद बताओ बेटे a5 ही तो 0 है, a5 ही तो 0 होगा, तो मैंने इसको क्या मान लिया n मान लिया, मुझे यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, n की वैल्यू कितनी निकालनी है 5, तो आपको यही तो देखा a5 ही तो दे रखा है 0। बेटे समझने की कोशिश करो ना, यही तो चीज नहीं समझ है, यही तो मेन है समझने वाली, आए समझ में थोड़ा ठीक है। तो भाई समझो ये n अलग होता है, n की वैल्यू तो यहाँ 5 है और an क्या होता है अलग, मतलब 5वें नंबर पर क्या रहे 0, तो वो 5 ही तो निकालना है, तो उस 5 हमें नहीं पता, उस 5 को मैंने n मान लिया ठीक है ना। तो आप कह रहे हो 5वां नंबर 0 है, मैंने मान लिया an1 नंबर क्या है 0, n1 नंबर 0 सही है। समझने की कोशिश करो भाई, क्या कर सकते हैं यार बेटे, ये समझना पड़ेगा आपको, ये दूसरी बार में तो समझ में आना चाहिए। बस यहाँ क्या लिख दिया मैंने, a की वैल्यू कितनी है 8, n की जगह कितना रखेंगे वो तो निकालना है, d की वैल्यू कितनी है -2, प्लस का 8 इधर आके ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, से कट गया 2 चौक 8 माइनस का 1 इधर आके प्लस का। वो मीनिंग से जो मैंने करा था वो सिर्फ समझने के लिए करा था, पेपर में वैसे कैसे कर दोगे आप 3-4 नंबर का आएगा, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। आए तो समझ में बनी और समझने की कोशिश करते हो तब देखो बेटे एक बार मीनिंग समझो, जैसे मैंने लिखी कोई भी एक एपी लिखी 5 7 9 11, बेटे मीनिंग समझ लो एक बार, जिसको नहीं समझ आता देखो ये कौन सा टर्म है भाई सेकंड टर्म है 7, ये कौन सा टर्म बताना पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म कितना है 3। अब मैं कह रहा हूँ पांचवा टर्म दूसरे टर्म से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। कैसे ये 13 है बेटे, ये कितना है 7 है, तो 6 ज्यादा होगा ना। आगे तक समझ में, तुम बता रहे हो ये वाला, मैंने ये नहीं पूछा बेटे दूसरे नंबर पे आ रहे 7, पांचवें नंबर पर आ रहे 13, मैं कह रहा हूँ पांचवा नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर तो 13 है ना, दूसरा नंबर कौन सा है 7, तो मैंने इसकी बात करी, तो कह रहा है पांचवा नंबर दूसरे नंबर से बताना कितना ज्यादा है, तो पांचवा नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 6, तो आप a5 है 13, a2 कितना है 7, तो ये 6 प्लस करना है, यहाँ प्लस करोगे यहाँ उल्टे हाथ में प्लस करोगे सीधे हाथ में, क्योंकि बेटे दोनों इक्वेशनों को क्या करना होता है बराबर करना है, तो छोटे में जोड़ेंगे जब तो 13 बनेगा ना। तो यहाँ पे भी तो यही कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है 17वां टर्म 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है 17 टर्म, तो a17 किससे 10वें टर्म से 7 ज्यादा, 7 का लिखो यहाँ लिखो यहाँ लिखो यहाँ समझने बेटे कोई दिक्कत नहीं है, कम होता तो यहाँ प्लस का 7 कर देते हैं, बोला है समझ में, यहाँ के समझ में कोई दिक्कत है क्या इसमें, बस सोल्व कर लो। a17 का मतलब कितना डी बेटे 16 डी,
ए 10 का मतलब A plus 90 प्लस का ए इधर आके minus ए से ये कट जाएगा, प्लस का 9 इधर आके 60t बराबर में 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। वो तो बेटा मैं वैसे ही पता लग रहा था। 10वां 17वां टर्म 10वें टर्म से कितना ज्यादा है 7, तो खुद सोच लो यहाँ ये 10 है, यहाँ ये 17 है, कितने टर्म का अंतर है 7 का अंतर है, मतलब ये 17वें नंबर है, ये 10वां नंबर है, तो 7 का अंतर, और अंतर भी कितना कह रहा है 7 ही तो कह रहा है, तो सब में एक एक का गैप होगा जब ही तो 7 बनेगा, तो गैप ही तो निकाल दिया हमने, कितने का गैप है एक एक का गैप है, आगे समझ में, ठीक है, ये उनके लिए जो इंटेलिजेंट है, बाकी हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है वही, ठीक है, बस वही निकालना था कितना अंतर है समझ में, एक नंबर का आता है ऐसे हो जाता है, ठीक है, आगे तक समझ में गए हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, ये सिर्फ मीनिंग से करवा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बता सकता है, सिर्फ तो नहीं कोई भी। मैंने पूछा कौन सा टर्म तीसरे टर्म से, मैं ढंग से समझना, कौन सा टर्म तीसरे टर्म से 6 ज्यादा है, बताओ कौन सा टर्म तीसरे टर्म से 6 ज्यादा है। आप बोलोगे तीसरे नंबर पे क्या रहा है 7, इससे कौन सा ज्यादा बताना है 6 ज्यादा, तो 6 ज्यादा का मतलब 7 से 6 ज्यादा 13, 13 कौन से नंबर पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, चलो थोड़ा और कर लेते हैं जी, ठीक है, दोबारा पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन सा टर्म तीसरे टर्म से 8 ज्यादा है, कौन सा टर्म तीसरे टर्म से 8 ज्यादा है, तो बताओ तीसरा टर्म पहले ढूंढो कौन सा, 1 2 तीसरा टर्म 3 है, अब मैं इससे 8 ज्यादा पूछ रहा हूँ, इससे 8 ज्यादा कौन है, 3 में 8 जोड़ोगे 11 आएगा ना, तो 11वां कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7, तो आप कहोगे भैया 7वां टर्म तीसरे टर्म से 8 ज्यादा है, नहीं समझ में, तो आप इसको कैसे लिखोगे, कौन ज्यादा है 7वां टर्म किससे, तीसरे टर्म से, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा, देखना इक्वेशन सेट है, 7वां टर्म कितना है 11, तीसरा टर्म कितना है 3, हो गया ना इक्वेशन सेट है। तो इस क्वेश्चन में भी तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, अगला क्वेश्चन, कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, नया समझना बेटे, तो इसको मैंने क्या मान लिया, यही निकालना है, यहाँ पे हमारा कौन सा था, कौन सा टर्म तीसरे टर्म से 8 ज्यादा है, तो यही तो निकालना था आपको, 7 थी ना इसकी वैल्यू, तो इसको हमने क्या मान लिया ए, कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, बस ये देखो, उसमें ये इक्वेशन बनानी थी आपको, जो अगला क्वेश्चन है ना, हमें बस ये n निकालना है, यही तो था, n कितना था 7 था ना, कौन सा टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, तो 54वें से जो भी 54वां टर्म होगा उससे 132 ज्यादा ही तो ये है, आगे तक समझ, तो बता दो कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, और जिसको नहीं समझ में आया बेटे ये इक्वेशन लिखनी है उसमें सीधा, बस आप उसको सोल्व कर देंगे, आए तो समझ में बेटे मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो याद करते रहो चीजों को, क्योंकि आखिरी समय बचा हुआ है, आखिरी समय पता लग गया तुम्हारा नहीं, तुम्हारे एग्जाम आने का, ठीक है ना, अभी तो तुम बोलती हो, ठीक है, चलो देखो, तो बेटे बस फॉर्मूला लिखो, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये n की वैल्यू निकालनी है, a 54 का मतलब क्या होता है a प्लस 53 डी, कितना बेटे 132, ये आगे समझ में बेटे, फॉर्मूला जो लिखा है an का फॉर्मूला ये a 54 का मतलब a प्लस 53 डी होता है, ठीक है, आराम से, प्लस का ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, a से ये क्या हो जाएगा, बस अब d की वैल्यू रख लो, क्या है d की वैल्यू, AP तो दे रखे, क्या AP है 3 15 27 और 39, वो AP दे रखे 3 15 27 और 39, ठीक है, क्वेश्चन सही क्या है, तो बताओ कितने कितने का अंतर है, AP बढ़ रही है ना, तो D किस में आएगा प्लस में, तो 12 है, कितने का अंतर है, कर लो बेटे, 53 की गुना किससे करो 12 से, आती ना मल्टीप्लाई करके, सीधा लिख दूं मैं 636 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 636 प्लस में कितना 100, ये मल्टीप्लाई में इन दोनों के कहाँ जाएगा डिवाइड में, इन दोनों को पहले जोड़ना है, ठीक है, जोड़ो कितना आएगा
63 और 13 कितना 76, 768, नीचे कितना है 12, 12 से इसे काट दो, माइनस का एक इधर आके, मतलब ये हुआ 65वां टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। मैं समझ 65वां टर्म 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। आ गया तक समझ में नहीं है? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना बेटे समझ में? आ गया तो होता भी ठीक है। इसका वो एक और छोटा हो जाएगा, लेकिन वो इतना छोटे छोटे क्यों सीख रहे हो, अभी बड़े तो सीखो पहले। बेटे क्या कह रहे हैं, 3 डिजिट के नंबर ऐसे कितने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। बेटे 3 डिजिट के नंबर होते कहाँ से चालू है? आपको कभी 100 से रहते कहाँ तक है? 999 तक रहते। इनके बीच के नंबर बताने आपको जो किससे भाग हो जाए 7 से। नहीं बेटे समझ में? इनके बीच के ही बताने, और कोई बताना नहीं आए बेटे समझ में? तो बताओ कितने नंबर ऐसा, पहला नंबर क्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा 105। पहला नंबर क्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा 105। ठीक है, अब आपको हमें कैसे पता लगेगा? आपको पता ऐसे लग जाएगा 100 को डिवाइड कर लो किससे 7 से, 100 को 7 से डिवाइड करो, आधा ना डिवाइड करना। ठीक है, कितना आ गया 2। इसका मतलब समझे ये 100 कितना ज्यादा है 2। अगर ये 2 कम हो जाए तो 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये तो मतलब है बेटे। रिमाइंडर का मतलब नहीं समझते कि भाई पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, इसमें अभी 2 क्या है ये ज्यादा है, पूरा भाग कराना है तो इसे 2 क्या करो कम करो, तो 100 में से 2 कम करो 90, तो ये 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड। लेकिन बेटे क्या ये 3 डिजिट का है, ये कितने डिजिट का है 2, तो इसे फिर से 7 भाग करवाना है 7 से, तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। जब 12 है 12 3 से भाग होता है, मैं अगली कौन सी 3 से भाग होगी उसमें 3 जोड़ दो 12 में 15 हो जाएगा, तो ये 98 7 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन 3 डिजिट की बनानी है तो इसमें 7 जोड़ दो, सही है, तो 105 आ जाएगा इसमें 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 112, फिर 119। लेकिन ऐसे गिन के थोड़ी ना बता देंगे हम, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे गिनने में तो। ठीक है, आगे तक समझ में नहीं है? तो 3 डिजिट की कहां तक होती है 900। लेकिन ये भी तो देख लो कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 999 को 7 से क्या करो, ठीक है कर लो मैंने डिवाइड। 7 एकम 7, 2 7 चौगट है 1 7 14, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना रिमाइंडर बच जाएगा? इसका मतलब ये 5 क्या है 5 अगर कम हो जाए तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 994, इसमें 7 मत जोड़ देना, क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही 3 डिजिट का है, तो 7 की पहली संख्या कौन सी है 100 से बाद वाली 105 जो 7 से डिवाइड होता है। आखिरी डिजिट कौन सी 1000 से पहले 994 पर बता दो 994 कौन से नंबर पर आ रहे हैं, ये तो मैंने करवा दिया था ना। जैसा 4th क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन था 6th ऐसे ही तो है भाई, ये बता दो कौन से नंबर पर आ रहा है, जोन से नंबर पे आ रहा होगा उतने ही तो टर्म होंगे इसमें। आए बेटे समझ में? ठीक है, तो ये किस, ठीक है, तो मैंने आपको कैसे बताया था करना, हमने मान लिया, क्या मान लिया कि कौन से नंबर पर आ रहा है 128वें नंबर पर आ रहा है, कौन से नंबर पर 128। लेकिन क्या ऐसे मान सकता हूँ 128वें का है, तो मैंने मान लिया ये nवें नंबर पर आ रहा है, तो आपको इस n की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है n की। क्या समझना कि ये an कौन से नंबर पर आ रहा है, an कितना है 994, a कितना है 104, d की वैल्यू कितनी है बेटे, ए पी बढ़ रही है घट रही है, तो डी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना बेटे, साथ साथ का गया था पॉजिटिव लिख दो, डी आता है बेटे A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले क्या कर दो या तीसरे में से दूसरा माइनस, प्लस का 105 इधर आके कितना आएगा माइनस करके 889, 7 ऊपर है तो कहाँ जाएगा, कर दो इसको डिवाइड, आधा ना डिवाइड करना 127 आ गया, 127 माइनस का 1 इधर आके प्लस कर, देखो मेरे को आंसर याद हो गया, इतनी बार करवा दिया तुम्हारे को, मैंने 128 ही बोला था ना, तो कितना आ गया, क्या मैंने आंसर देखा पीछे से, तुम्हें कैसे पता लगा, मैंने देख भी लिया और चालाकी से, लेकिन मैंने देखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है टीचर ऐसे होते हैं, देख लेते पहले आंसर, है ना। तो क्या करें बेटे 14 क्वेश्चन में
हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 की कितनी संख्या ऐसी है, मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज। 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? तो बताओ कौन सी आएगी सबसे पहले? 12, फिर 16, ठीक है, फिर 250 से पहले 250 से पहले बताना। तो 4 से डिवाइड कर लोगे तो 248 आएगा। करके देख लेना, वैसे डिवाइड करते हो यार, डिवाइड नहीं आती ऐसे यार। 4 6 24, 2 बच गए, कितना बच गया? मतलब ये 2 क्या है, 4। तो लास्ट में कितना बच जाएगा? 240। अब अपने आप कर लोगे अपने आप। अब 15वां क्वेश्चन निकालो, 15वां कह रहा हूँ, 12वां, ठीक है, पहले 12वां फिर 15वां, ठीक है, हो गया बेटा बात, ठीक। देखो बेटा आगे माइनस अंदर के साइन क्या हो गया, चेंज, ये प्लस क्या तो ये सही होगी। चलो देखो एक बार, 12th बहुत आसान है, ये ऐसे दे रखा आपको क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। देखो 2 एपी है, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है, पहली एपी और दूसरी। कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो डी कॉमन डिफरेंस होता है, डी दोनों का सेम है, पहली एपी का भी और दूसरी एपी का भी, ठीक है। आगे द डिफरेंस दे रखा है किसके बीच? 100वें टर्म के बीच। कितना दे रखा है? 100। इनके 100वें टर्म के बीच का अंतर कितना है? 100। मतलब समझ है, इस पहली एपी का 100 टर्म और दूसरी एपी का 100 टर्म, कितना अंतर दे रखा है? 100। समझ में नहीं? मीनिंग समझ में क्या है? पहले एपी का लिया हमने कौन सा टर्म? ये 100 है। दूसरी एपी का लिया कौन सा टर्म? 100। इसमें से इसको घटा के कितना आ रहा है? 100। ऐसा क्वेश्चन बोला है। और कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो अंतर इनके बीच है ना, वही अंतर A100 का मतलब क्या होता है? ये एपी अलग है और ये एपी, तो ए बताओ, ए दोनों का सेम होएगा या अलग अलग? बेटे ये एपी अलग है, ये एपी क्या है? अलग है। तो फर्स्ट टर्म भी क्या होगा? दोनों का अलग अलग। तो इसको मैंने बढ़ाया, आगे तक समझ में नहीं आई। लेकिन डी दोनों का क्या था? 99। डी ये छोटा, ये भी छोटा। आगे तक समझ। आगे माइनस अंदर के साइन क्या होते हैं? चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस। इससे ये कट गया बेटे, क्योंकि ये तो सेम ही है। लेकिन क्या इसमें से ये काट सकता आप? नहीं, इसका फर्स्ट टर्म अलग था, इसका फर्स्ट टर्म अलग। इक्वेशन 1। आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, क्या 1000वें टर्म डिफरेंस निकालना है किसके बीच? 1000। यहाँ बेटे सुन, कोई दिक्कत तो नहीं है? निकालो 1000वें टर्म, A1000 माइनस इसे एपी का A1000। यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये A प्लस 990, इसका हो जाएगा A प्लस 990 माइनस A माइनस 99। इससे ये कट गया, तो क्या बचा? A माइनस A बचा। इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 100। तो 100वें टर्म का अंतर भी 100, 1000वें का भी 100, 500वें का भी 100, 20वें का भी 100, 30वें का भी। सब टर्म के बीच कितने का अंतर है? 100 का ही। आगे तक समझ। 15th करो। दो बेटे 15th में क्या कह रहे हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के? इसका भी nth टर्म और इसका भी nth टर्म क्या कह रहा है? बराबर है। पहली एक एपी का भी nth टर्म और दूसरी एपी का भी nth टर्म बराबर है। नहीं समझ में? एन का मतलब समझे, दोनों में एन क्या है? सेम है। कह रहा है एक ऐसा टर्म बताओ, मान लो 20वां टर्म है, जो इसका भी वही 20वां टर्म आ रहा है और दूसरी का भी क्या आ रहा है? 20वां टर्म। ऐसा सेम बता, 20वां की जगह कुछ और हो सकता है। न्याय समझ में? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं इसका भी nवां टर्म और उसका भी nवां टर्म क्या है? सेम है। तो दोनों का nवां टर्म निकाल के, अब nवां क्या होता है? कुछ नहीं होता है, an होता है। तो पहली एपी का an निकाल लो, दूसरी एपी का an निकाल लो, दोनों को क्या रख दो? सेम। क्यों रख रहे? क्वेश्चन में बोला गया सेम। पहली एपी क्या दे रखी है? 63 65 67। क्या दे रखी है? 63 65 67।
तो ए पी बढ़ रही है ना, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए है 63, ठीक है बेटे। एन कितना है पता नहीं, ये तो निकालना ही है। डी कितना है 2, बढ़ रही है ना, तो प्लस याद आएगा बेटे, ठीक है। सोल्व कर लो अच्छे से, 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 63 में से 2 गया। अब अगली एपी, उसका भी nवां टर्म, ए कितना बेटे, अगली एपी क्या है 3 10 17, तो ए 3 है, 3 10 17 बढ़ रही है ना, और कितने कितने गैप है 7, घट रही होती तो -7 है, 3 में से -7 गए -4। अब क्या कह रहा है बेटे, ये और ये दोनों आपस में क्या है बराबर रख दो, कि जब बराबर कह रहा है क्वेश्चन में, तो ठीक है रखो बराबर। 61 + 2n इज इक्वल टू -4 + 7। बोलो याद है माइनस का 4 इधर आके प्लस का 2n इधर आके, तो ये हो जाएगा आपका 65, ये हो जाएगा आपका 5, n की वैल्यू आ गई 65/13। आगे समझ में क्या, मतलब इसका 13वां टर्म निकाल लो वही आएगा, और इसका भी 13वां टर्म क्या आएगा वही आएगा। आपसे बोल भी सकता है आगे क्वेश्चन में कि ये टर्म पता लगा 13वां टर्म सेम है, अब वो 13वां टर्म निकाल के भी दिखाओ, दिखा देना। यहाँ 13 रख दो बस, 13 दूनी याद रखो, 13 दूनी कितना 26 और 61 87, मतलब इसका भी 13वां टर्म 87 आएगा, और इसका भी 13वां टर्म क्या आएगा 87। रख के देख लेना, 13 7 91 प्लस 91 में -4 कितना होता है 87। आगे आगे चलो, ये तो हो गए मेन क्वेश्चन। अब फालतू के क्वेश्चन कर लेते हैं।